आज मैं आपको अपनी एक बेहद खास और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी आंटी की बेटी के साथ मेरे कमरे में हुए एक अनजाने और दिलचस्प पल के बारे में है। और इस कहानी का नाम ही मैं आंटी की बेटी और मेरा पल रखना चाहूंगा। मैं 22 साल का हूँ, कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और अपने घर में काफी समय अकेले बिताना पसंद करता हूँ। मेरी आंटी की बेटी, जिसे हम प्यार से अंकिता कहते हैं, 20 साल की है, पढ़ाई में तेज और साथ ही बहुत ही सुंदर। उसके लंबे घुंघराले बाल, चमकती आंखें और मुस्कान देखकर कोई भी मोहित हो जाए। वो हमारे घर अक्सर आती रहती है, लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था। आज उसका स्कूल जल्दी खत्म हो गया और उसने मुझे फोन किया कि वह कुछ समय हमारे घर पर बिताना चाहती है। मैं थोड़ी घबराहट के साथ अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। दरवाजे की घंटी बजते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंकिता मुस्कुराती हुई खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्की शर्म और आंखों में चमक। मैंने उसे कमरे में बुलाया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। बातचीत की शुरुआत हल्की फुल्की बातें करके हुई, लेकिन जल्दी ही हमारी बातचीत ने एक और ही दिशा ले ली। मैं महसूस कर रहा था कि मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, और शायद वह भी मुझे देखकर कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी। हमने कॉलेज की कहानियों और दोस्तों के किस्सों पर हंसी मजाक किया। उसकी हंसी सुनते ही मेरे अंदर अजीब सी गर्माहट फैल गई। फिर अचानक उसका हाथ मेरे हाथ के पास आ गया और हमारी आंखें मिली। मैं महसूस कर सकता था कि हमारा नजदीक आना अब सिर्फ समय की बात थी। हमने किताबें और नोट्स की बातें करना शुरू किया, और मैं उसके बालों में झांकते हुए उसकी मुस्कान की ओर देख रहा था। धीरे धीरे हमारी बातचीत में एक अनकही नजाकत और आकर्षण आ गया, और मैं उसके करीब झुकते हुए उसके गाल के पास अपनी आंखें फेर रहा था। अंकिता ने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो कि मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और मैं धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। हम दोनों की सांसें एक दूसरे की नजदीक महसूस हो रही थी, और कमरे की हल्की चुप्पी में सिर्फ हमारी बातचीत और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने अपनी कॉफी का कप मेरे हाथ की ओर बढ़ाया और मेरी उंगलियां उसके हाथ को छू गईं। वह पल ऐसा था कि समय ठहर गया। मेरी आंखें उसकी आंखों से नहीं हट रही थी, और मैं महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ शारीरिक नजदीक नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की कसक है। फिर अचानक उसने अपना सिर मेरी कंधे पर रखा और मैं उसे धीरे से सहलाने लगा। उसकी गर्माहट और खुशबू ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और मेरी आवाज धीरे धीरे थमी हुई। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी यह पल महसूस कर रही थी। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर रुक गईं और हमने एक दूसरे की आंखों में उस पल की गहराई को महसूस किया। कमरे की खिड़कियों से आने वाली हल्की धूप और उसके बालों की चमक ने मुझे और भी पास खींच लिया। हमने हंसी मजाक करना जारी रखा, लेकिन अब हर बात में एक नाजुक रोमांटिक कनेक्शन था। अंकिता ने अचानक मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वह चमक थी जो कह रही थी कि वह मेरे करीब होना चाहती है। मैंने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा और हमारी हाथों की पकड़ अब और मजबूत हो गई। हर शब्द, हर मुस्कान और हर नजर अब हमारे बीच एक अलग ही भाषा बोल रही थी। हम दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि हमारे बीच भावनाओं की एक नई शुरुआत है। उसने मेरी बातों पर हंसते हुए कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा ऐसे ही पास रहे। मैं भी मुस्कुरा दिया और कहा कि मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे हमने सोफे पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति बनाई, जहां हम दोनों एक दूसरे की नजदीकियों का पूरा अनुभव कर सके। उसके बालों की खुशबू, उसकी हल्की सांसें और उसकी मुस्कान ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हम दोनों ने महसूस किया कि यह पल सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं को भी करीब ला रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं हमेशा उसके लिए यह पल याद रखूंगा, और उसने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया। हमने अपनी बातचीत और हंसी मजाक जारी रखा, लेकिन अब हर एक शब्द में
उस आकर्षण और नजदीकियों का एहसास था। उसके गाल की गर्माहट और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को बहुत करीब खींच लिया। मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच अब एक अनकहा रिश्ता बनने लगा है, जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और नजरों से जुड़ा है। धीरे धीरे हम दोनों सोफे पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति में थे और हमारी नजरों की खुमारी अब और गहरी हो रही थी। उसने अचानक मेरी ओर झुकते हुए कहा कि उसे ये पल बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी मुस्कुराया। हमने महसूस किया कि ये सिर्फ एक पल नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की शुरुआत है। कमरे की हल्की रोशनी, उसकी मुस्कान, उसकी खुशबू और हमारी नजदीकियों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हम दोनों अब एक दूसरे के और करीब थे और मैं महसूस कर रहा था कि ये पल हमेशा हमारे दिलों में बस जाएगा। इस तरह हमारा दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा और हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारी दोस्ती के साथ साथ एक नाजुक रोमांटिक कनेक्शन भी बन गया है। अंकिता की आंखों में चमक और उसकी मुस्कान ने मुझे भीतर तक खींच लिया। हमने अपनी बातचीत, हंसी मजाक और नजदीकियों का पूरा आनंद लिया। ये पल, ये एहसास, ये नजदीकियां, सब कुछ हमारे बीच एक नई शुरुआत की तरह थे और हम दोनों इसे पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी और अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब घर जाना चाहिए, लेकिन उसने ये भी कहा कि वह इस पल को हमेशा याद रखेगी। मैंने भी कहा कि मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ और ये पल हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उस अलविदा में भी एक नाजुक रोमांटिक एहसास था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर गई, मैं अपनी जगह पर बैठा सोच रहा था कि ये दिन और ये पल मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और हमारी नजदीकियों का एहसास मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। और इस तरह हमारा पहला अनजाना लेकिन बेहद खास पल समाप्त हुआ। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि मैं जानता था कि हम दोनों के बीच ये रोमांटिक और भावनात्मक कनेक्शन आगे भी बढ़ेगा। ये कहानी अब पहले भाग के साथ समाप्त होती है और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा ये कनेक्शन और भी गहरा और नजदीक होता गया और कैसे अंकिता और मैं एक दूसरे की भावनाओं को और अच्छे से महसूस करने लगे। जैसे ही अगला दिन आया, मैं अभी भी कल के उस खास पल की यादों में खोया हुआ था। अंकिता की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और हमारी नजदीकियों का एहसास मेरे दिल में गूंज रहा था। मैं कॉलेज में था, लेकिन मेरा मन बार बार घर में होने वाले उस पल की ओर खींचता था। उसी समय मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर अंकिता का नाम चमक रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ मैसेज किया कि वह आज भी थोड़ी देर मेरे कमरे में बिताना चाहती है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। घर आते ही मैंने अपने कमरे को हल्का सा सजाया ताकि माहौल आरामदायक और रोमांटिक लगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में वही चमक और हल्की शर्म दिखाई दी और मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए मुझे एहसास दिलाया कि आज का दिन और भी खास होने वाला है। हम दोनों सोफे पर बैठे और बातचीत शुरू हुई, हल्की फुल्की बातें, हंसी और मजाक। लेकिन अब हमारी आंखों में एक नजाकत और भी गहरी हो गई थी और मैं महसूस कर सकता था कि अंकिता भी इसे महसूस कर रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी किताबें और नोट्स रखते हुए उसकी तरफ देखा और उसकी मुस्कान ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। अचानक उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा कि वह कल वालों पल को बहुत याद कर रही थी और मैं भी मुस्कुराकर कहता हूँ कि मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। हमारी नजदीकियां अब और गहरी हो गई थी। हाथों की हल्की छुअन, मुस्कान और आंखों की भाषा अब साफ तौर पर हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। हमने हंसी मजाक किया, लेकिन हर हंसी में अब रोमांटिक नजदीकियों का एहसास था। मैं धीरे धीरे उसके हाथ की तरफ झुका और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गई। एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। अंकिता ने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, जो कह रही थी कि वह भी यह पल महसूस कर रही है। धीरे धीरे हमने सोफे पर एक आरामदायक स्थिति बनाई,
जहां हम दोनों एक दूसरे की नजदीकियों का पूरा अनुभव कर सके। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान और उसकी नजरों की चमक ने मुझे भीतर तक खींच लिया। हमने महसूस किया कि ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि अब एक नाजुक रोमांटिक कनेक्शन है। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत अब और निजी हो गई और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि वह चाहता है कि हम हमेशा ऐसे ही पास रहें। मैं मुस्कुराकर उसे धीरे से सहलाता हूँ और कहता हूँ कि मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। कमरे की हल्की रोशनी, उसकी खुशबू और हमारे बीच की नजदीकियों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हम दोनों अब एक दूसरे के और पास थे और हर शब्द, हर मुस्कान और हर नजर अब हमारी भावनाओं की गहराई को व्यक्त कर रही थी। अंकिता ने अचानक मेरी ओर झुकते हुए कहा कि उसे यह पल बेहद खास लग रहा है। मैं भी मुस्कुराता हूँ और धीरे से उसका हाथ थाम लेता हूँ। हमारी आंखें अब पूरी तरह से एक दूसरे में डूब गई थी। हमने महसूस किया कि यह पल सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की एक लंबी कहानी की शुरुआत है। हम दोनों सोफे पर बैठकर एक दूसरे की आंखों में खो गए और मेरे दिल में यह एहसास था कि यह नजदीकियां अब और भी गहरी होंगी। हमने अपनी बातें और हंसी जारी रखी, लेकिन हर एक पल में अब एक नाजुक रोमांटिक ऊर्जा थी। मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ कि मैं हमेशा उसके लिए यह पल याद रखूंगा। अंकिता मुस्कुराती हुई मेरी ओर झुकती है और कहती है कि वह भी यही महसूस कर रही है। धीरे धीरे हमने अपनी बातचीत और हंसी मजाक के बीच एक आरामदायक दूरी घटाई और हम दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसके बालों की खुशबू, उसकी हल्की सांसें और उसकी मुस्कान ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हमने महसूस किया कि यह पल सिर्फ हमारे दिलों को जोड़ रहा है, बल्कि हमारी भावनाओं को भी। धीरे धीरे मैं उसे अपनी ओर खींचता हूँ और उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक ने मुझे भीतर तक खींच लिया। हमने हाथों की हल्की छुअन और आंखों के आदान प्रदान के साथ यह महसूस किया कि अब हम एक दूसरे के और भी करीब हैं। कमरे की खिड़कियों से आने वाली हल्की धूप और हमारी नजदीकियां अब और गहरी हो रही थीं। अंकिता ने अचानक मेरी ओर झुकते हुए कहा कि उसे ये पल बेहद खास लग रहा है। मैंने उसे धीरे से सहलाया और कहा कि मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। हमारी आंखें अब पूरी तरह से एक दूसरे में खो गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने सोफे पर एक आरामदायक स्थिति बनाई और हमारी नजदीकियों का पूरा अनुभव किया। उसके गाल की गर्माहट, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। हम दोनों अब एक दूसरे की भावनाओं और नजदीकियों का पूरा आनंद ले रहे थे। हर शब्द, हर मुस्कान, हर नजर अब हमारी रोमांटिक कहानी की गहराई को बढ़ा रही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी और हम दोनों ने महसूस किया कि ये पल केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं के लिए भी खास है। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इस पल को हमेशा याद रखे।